सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट ओडीआई मैच एट एजबेस्टन बर्मिंघम क्या होगा। जेकब बेथल करेंगे ओपन विद बेन डकेट, ये एक्साइटिंग यंग नेम है बेथल का ऊपर। जो रूट नंबर 3 वापसी करेंगे, अच्छे प्लेयर हैं ओडीआई के अंदर इंग्लैंड के लिए, लेटली अच्छा काम किया है। हैरी ब्रूक कप्तान होंगे, नंबर 4 पे खेलेंगे। जॉस बटलर यहाँ पे नंबर 5 पे आएंगे, ओपन नहीं करेंगे। नंबर 6 पे होंगे क्यूटी बच्चा सैम करन। नंबर 7 पे होंगे विल जैक्स। नंबर 8 पे नाम होगा जोफ्रा आर्चर का, सबसे थंडरस बॉलर बनके इंग्लैंड के आएंगे। और कुछ हद तक जो रूह है वो कांप सकती है इंडिया के टॉप ऑर्डर की, लेकिन उनके पास में इतना मादा है कि उसको निकाल सकते हैं। नंबर 9 पे होंगे लियम डॉसन, काफी बूढ़े हो चुके हैं, उम्मीद इनसे तब भी इंग्लैंड करता है स्पिन के लिए। नंबर 10 पे होंगे जॉश टंग, और इनका भी डेब्यू होगा इस सीरीज के अंदर, और अगर ये मैच खेलते हैं तो डेब्यूटांट होंगे जॉश टंग। नंबर 11 पे होंगे आदिल रशीद, जो कि हैं चिर प्रतिद्वंदी विराट कोहली के, और थोड़ा परेशान तो करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। ओडीआई के अंदर समय मिलता है तो आमतौर पर उतने रन्स भी नहीं देते हैं, तो इसीलिए ये होगा इंग्लैंड का प्लेइंग 11। अब जरा एक बार हम इंडिया का, और ये कंफर्म प्लेइंग 11 है, ये कंफर्म प्लेइंग 11 है बिल्कुल। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसको जारी कर दिया है, तो ये 11 ऐसा ही रहेगा, तो बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहें इस चीज में। अब इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11 हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया जारी नहीं करता है 24 घंटे पहले अपना प्लेइंग 11, ये लोग बनाते हैं। ये लोग आपको बस और कभी कभी बेवकूफ बना रहे होते हैं कि देखिए कुलदीप दिखाएंगे सुंदर खिला देंगे, हाँ। तो वो सब चीजें होती हैं। तो हम लोग ने बनाया ये पैराशूट से लैंडिंग करवाते हैं लोग, बिल्कुल। तो उसमें क्या दिखता है, क्या चांसेस बनते हैं, कौन खेलेगा इस 11 के अंदर। तो रोहित शर्मा जब नाम होंगे तो खेलेंगे 11 में बिल्कुल। शुभमन गिल होंगे कप्तान, उनके साथ ही ओपनर। नंबर 3 पे होंगे हमारे अपने विराट कोहली। नंबर 4 पे होंगे श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पे केएल राहुल हो सकते हैं, विकेट कीपिंग करेंगे। हो सकता है अगर अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाए तो अक्षर पटेल आपको नंबर 5 पे दिख जाए, और उसके अलावा 6 पे अक्षर पटेल आ सकते हैं, वरना अगर ओवर्स कम है केएल राहुल ऊपर आ सकते हैं। नंबर 7 पे हो सकता है शिवम दुबे खेलने, या फिर नाम होगा सूर्यांश शेड़गे का। तो ये दो में से कोई एक ऑलराउंडर खेलेंगे, और हम लोग अभी आराम से बातचीत करेंगे कौन खेलना चाहिए, कौन होगा बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 8 पे होंगे कुलदीप यादव, हमारे स्टार लेग स्पिनर कह सकते हैं, चाइनामैन कह सकते हैं, वो वापसी करेंगे। और हो सकता है कि गंभीर साहब जो हैं वो कहें कुलदीप यादव क्या आपको स्पिन बॉलिंग आती है? अगर आपको आती है तो सुंदर को आपसे बेहतर आती है, आपसे बल्लेबाजी भी बेहतर करते हैं और आपसे लंबे भी हैं, तो वैसे सुंदर खेल सकते हैं अगर कुलदीप को ना खिलाने का मन हो गंभीर साहब का। नंबर 9 पे हर्षदीप सिंह आएंगे। नंबर 10 पे होंगे जसप्रीत बुमराह, 2.5 साल के बाद में वापसी करेंगे वो यहाँ पे, और दिखाएंगे फिर से कि देखिए इंडिया की बॉलिंग को आप डाउट कर ले T20 के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, ODIs के अंदर मैं रहूंगा वहाँ पे और दिखाऊंगा आपको कि इंडिया क्या कर सकता है। नंबर 11 पे होंगे गोल्डी बरार, माफ कीजिए गुरनूर बरार होंगे बिल्कुल। तो अगर इंग्लैंड जानता है गोल्डी बरार को, तो हो सकता है कंफ्यूज होकर थोड़ा सा डर जाए कि देखिए गोल्डी बरार नहीं कहीं गोल्डी बरार ना बन जाए, काफी डर जाए बिल्कुल। लेकिन गोलियां तो ये भी फेंक रहे हैं, अब गुरनूर बरार की अगर आप बात करते हैं तो गोलियां ये भी फेंक रहे हैं और दिखा रहे हैं नेट्स के अंदर कि देखिए मैं तगड़ा बॉलर हूं। 27 के वर्ल्ड कप के अंदर मेरा नाम से बॉलिंग आती है बिल्कुल, थर्ड फ्लोर से बिल्कुल 12-13 फीट से इनकी बॉलिंग आती है। एक बार जरा कंपेयर भी कर लें दोनों टीम को, और कंपेरिजन स्केल में जब दोनों को नापेंगे तब हम पाएंगे कि कौन ज़्यादा चांस बनाता है इस मैच को जीतने का। उसके बाद में हम कंडीशंस पर भी आएंगे और चांसेस की बात करेंगे, कौन ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है आपको दोनों टीम के अंदर। तो ये हैं दो प्लेइंग 11। डीजे भाई अभी आपका मंच है 2 मिनट के लिए, ज़रा आप बताएं कि आपको आपका दिल क्या बोलता है, क्या मैचअप हो सकते हैं आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग देखने के लिए, और साथ ही में अगर आप मैन टू मैन भी कंपेयर करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा आगे। नहीं, मैन टू मैन कंपेयर तो हम तब करेंगे जब हमारे कंफर्म मेन पक्के होंगे, जब मेन पक्के होंगे। बिल्कुल। यहाँ तो शिवम दुबे और शेडगे भाई साहब में कोई भी खेले कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से शेडगे जी भी अपना प्रदर्शन दिया है कोई अंतर ज्यादा खासा नहीं होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि शेडगे जी जो है थोड़ी बॉलिंग ढंग से कर ले, क्योंकि शेडगे जी अभी जो इंडिया ए का जो टूर हुआ था जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी ने आई थिंक जो ट्राई सीरीज हुई थी जहाँ पे अफगानिस्तान श्रीलंका, तो शेडगे का परफॉर्मेंस विद द बैट भी ठीक ठाक रहा था और प्रॉपर 10 ओवर बॉलिंग वो डाल रहे थे वहाँ पे। तो बॉलिंग वाइज तो बात करेंगे कि शेडगे जी थोड़े से आगे हो सकते हैं, बट शिवम दुबे, मैं भी इंडिया के प्रेमी लोगों की बात कर रहा हूँ, तो शिवम दुबे से बेटर ऑप्शन हो सकते हैं शेडगे जी, बट विद द बॉल अगर जाना चाहें तो। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कुलदीप यादव या सुंदर, भाई ये सुंदर कहाँ से ड्रॉप हो जाता है, मुझे ये पैराशूट लैंडिंग कैसे कर लेते हैं? क्या इतना क्या 10 ओवर के लिए हम जहाँ पे T20 में 4 ओवर नहीं डालते सुंदर, वहां पे कुलदीप यादव को हम बैठा के क्या सुंदर को खिलाएंगे? अगर गंभीर साहब की दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो एक कहानी। बाकी आपका क्या मानना है? देखिए कुलदीप, अगर गंभीर साहब का दुनिया है तो वो ये क्यों नहीं करते कि भाई आप श्रेयस अय्यर को ही बाहर बैठा दें और नंबर 4 पे उनको खिला दें? बिल्कुल, नंबर 4 पे सुंदर खिला दें, अय्यर बाहर पे आप विराट कोहली बिठा दें। इतने फेवरेट मतलब आप सुंदर को श्रेयस अय्यर से ऊपर रख रहे हैं?
ये मैनेजमेंट रख रही है। ये मैं तो बोल रहा हूँ कि ये- कुलदीप को खिलाओ, अगर बाहर करना तो कटाक्ष कर रहे हैं गंभीर मैं साहब। कटाक्ष कर रहा हूँ नहीं वही कि, तो कि आप टॉप ऑर्डर से किसी को बाहर निकाल दो, आप टॉप ऑर्डर में खिला दो। ऐसे भी इन्होंने टेस्ट में नंबर 3 पे खिलाया ना सुंदर को, एज ए नंबर 3 बैट्समैन खिला दिया ना इन्होंने, तो नंबर 4 यहाँ पे खिला लो, आप नंबर 5 खिला लो। ये क्या हरकतें चल रही है? कुलदीप यादव जो कि प्रॉपर आपको 10 ओवर्स आपको देंगे, प्रॉपर 10 ओवर आपको फंसा भी देगा मैच। अरे कुछ भी करे वो, चाहे वो पिट पिटा जाए, लेकिन वो प्रॉपर 10 ओवर देंगे। कप्तान को भरोसा होगा कि नहीं ये मेरे मेन बॉलर है, मेन बॉलर है। इनके 10 ओवर्स निकल जाएंगे, चाहे कितना भी खराब मैच जाए। 1-2 ओवर की बात होती है, 1-2 ओवर कम दिया जा सकता है, लेकिन ये 10 ओवर के बॉलर हैं। क्या सुंदर 4 ओवर के बॉलर हैं? T20 में तो इनसे 1 ओवर के बाद नहीं बॉलिंग कराई जाती है। कप्तान को इन पे 1 ओवर के बाद भरोसा नहीं आता है, और यहाँ पे ये ओडीआई खेलेंगे। ये एक बात बताऊं, मुझे जहां तक लग रहा है कुलदीप यादव को स्क्वाड में ना लाने का फैसले में गंभीर का कोई समर्थक वगैरह नहीं होगा, वो बस आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं, अब तो देखो गिल साहब के ऊपर है। अब तो एज एन कैप्टन जिस तरीके की वो आज बात करके गए हैं, तो ऐसा लग भी रहा है कि काफ़ी फैसले खुद लेने वाले हैं। तो मुझे लगता है कुलदीप को खिलाएं ये लोग, तो ही इनका फायदा। के लिए बात है ना, श्रेयस अय्यर ने भी बहुत ऊंची बोली थी। देखते हैं, किसी देखते हैं। परछाई में नहीं रहूंगा। एट द एंड क्या हुआ? प्लेइंग 11 हमें देखने को मिला, जो गंभीर तो साहब रिजल्ट भी मिल गया, 4-0-2-0 रिजल्ट भी मिल गया। अब गिल साहब के ऊपर है। प्लेइंग 11 डिसाइड तो गौतम ही करेंगे। अगर ये वो तो आप डिसाइड मान लीजिए। करेंगे, अगर वो डिसाइड करेंगे तो मैं 3-0 डिसाइड करके बैठ जाता हूं अभी। बताएं आप। 3-0 क्योंकि मुझे गंभीर साहब से कोई उम्मीद नहीं है। गंभीर साहब आपसे नहीं हो रहा, समझे आप एज एन प्लेयर बहुत अच्छे थे, एज एन कोच बिल्कुल बेकार हैं। आज इतनी घटिया कोचिंग कर रहे हैं, आपका एज एन प्लेयर रिस्पेक्ट खो जाएगी भाई साहब। ना करिए ये सुंदर उंदर कहाँ लेके आ गए आप। या कुलदीप यादव सबसे बेस्ट बॉलर है, उस बेचारों को मौका नहीं मिल रहा। ये शुभम देव सेगड़े, ठीक है, उनका 7 नंबर देखो, विल जैक्स है। विल जैक्स मैं उसको कोई बहुत, हाँ ये कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है विल जैक्स, लेकिन विल जैक्स ने क्या फंसाया हमें सर। आप भी आयुष भाई देखेंगे, बैटिंग भी क्लासी है। हाँ ठीक है। और हमारा 7वां नंबर देखो, दुबे सेगड़े, कौन है ये लोग? कौन पूछ रहा है इन्हें? ये हैं ओडीआई खेल रहे हैं इंग्लैंड जाकर के, लॉर्ड्स में खेलेंगे ये लोग भाई साहब। ओडीआई में सेडगे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, विद इंडिया ए के लिए अच्छा किया, इंडिया ए के लिए अच्छा किया है, तो ऐसी चांसेस बात नहीं है। उनके बनने Chances चाहिए। उनके इस बनने हिसाब से चाहिए। दुबे शिवम ने भी के बहुत अच्छे किए होंगे भाई साहब, कभी ना कभी तो कर ही लिए होंगे। 2007-2008 में कभी तो किया ही होगा। अच्छा, इससे अच्छे प्लेयर हैं ये। तो चलो ठीक है, कुलदीप यादव रखो। तो मैं कुलदीप, जैसे इन्होंने कहा ना, कुलदीप यादव को सपोर्ट में मैं हूँ। आज के समय में एक कुलदीप ही एक ऐसा स्पिनर है जो भरोसा देता है इंडियन टीम में। अश्विन तो चले गए, बिल्कुल बीच मैच में से निकल गया, बनना हो तो अलग ही लेवल का। साहब को कुलदीप दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि वाशिंगटन शादी में नहीं बुलाया ना आयुष जी, शादी में नहीं बुलाया। दिक्कत कुलदीप से यही हो गई, उसने पूछा नहीं पूड़ी के लिए। अगर पूछ ले तो पूड़ी के लिए गंभीर साहब से, जैसे सेकी जी हैं, क्या नाम है उनका, कौन से सिक्की बॉय, दिन भर मैच में क्या करते हैं गंभीर साहब? यूं सिक्की बॉय यूं। गंभीर बोसी ठीक तो है, पानी चाहिए सब। ये जो आदमी ये काम कर सकता है वो टीम में रह सकता है। चलिए हम मैन टू मैन कंपेयर कर लेते हैं। हाँ मैन टू मैन कंपेयर करते हैं, जरूरी मैन है। टू मैन भी कंपेयर करेंगे, जरा 2 मिनट आप रुके। एक चीज क्या देखिए, शेडगे और शिवम दुबे की बात है। शिवम दुबे ने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि शिवम दुबे गुड बुक्स में रहते हैं गंभीर साहब के। मेरा मानना है सूर्यान शेडगे पहला मैच खेलने चाहिए। हाँ। रीजन सिंपली है क्योंकि इंडिया ए से इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत बार ऊपर से जल्दी विकेट गिर भी गए, शेडगे आए और मैच को संभाला। ना केवल इंडिया ए के लिए किया, पंजाब के लिए भी किया। बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, ठीक करते हैं, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा इनको, बट थोड़ा देते हैं ऑप्शन आपको ज्यादा दुबे से, क्योंकि थोड़े तेज भी उनसे, और ऐसे में जरा एफर्ट्स भी डालते हैं, थोड़े कटर्स भी लेकर आएंगे, और ऐसे में अगर आपको छठा बॉलर चाहिए तो वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे में शेडगे से मुझे उम्मीद है। शिवम दुबे जो है बल्लेबाजी में भी मेरे हिसाब से शेडगे से नीचे रहेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बैट नहीं घुमाना है। मुझे तो अक्षर पटेल से भी उम्मीद नहीं है। नहीं तो आप गलत हैं फिर, अक्षर पटेल ने ओडीआई में काफी अच्छा किया है। और जैसे इसकी 4 इनिंग गई है ना, नहीं मुझे तो लग नहीं रहा। T20 देखकर आप ओडीआई की बात ना करें। ये एक चीज है। दुबे के देखिए पैर नहीं हिलते हैं, तो इसलिए दुबे ओडीआई में क्या करेंगे मुझे संशय है। सूर्यान शेडगे का नाम ऊपर लूंगा। अगर आप बात बॉलिंग की करते हैं एक बार इंडिया की, तो आप पाएंगे कि देखिए गुरनूर बरार का नाम ऊपर आ रहा है कि ये पक्का खेलते हुए आपको दिखेंगे 11 के अंदर। जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी तो इनको आप बाहर रख नहीं पाएंगे, और होंगे हरदीप सिंह। ये आपके 3 प्रॉपर पेसर हो जाते हैं। चौथे रिक्वायरमेंट अगर आपको बनती है तो फिर शेडगे या दुबे हो सकते हैं। दुबे होंगे तो शायद अनफॉर्चुनेट होगा, शेडगे होंगे तो शायद थोड़ा सा प्रॉमिस होगा कि कुछ काम कर सकते हैं। कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो आपको मिड ओवर्स के अंदर विकेट गिराने की जो क्षमता है उसका इजाफा कर देंगे आके, और साथ ही में क्या है कि जो रूट वहाँ पे होंगे, और जो रूट के अगेंस्ट मैचअप की अगर आप बात करते हैं तो एक कुलदीप यादव का बेहतरीन बनता है और एक बुमराह का बेहतरीन बनता है। 15 बारी टेस्ट में आउट किया है जो रूट को जसप्रीत बुमराह ने, और उनके बनी बन जाते हैं जो रूट।
तो ऐसे में उनका यहाँ पे होना कुलदीप के साथ में थोड़ा आपको एक एडिशनल एडवांटेज देगा अगेंस्ट जो रूट, क्योंकि वो अगर इनिंग को बिल्ड करते हैं हम तो बहुत बार पेसर ऐसा कितने होता ले है। जा रहे हैं? 1 2 3 चौथे पेसर शेडगे होंगे, चौथे पेसर और 2 दो स्पिनर स्पिनर हो सकते कुलदीप और सुंदर मौके मौके पे, क्या पता कभी अक्षर दोनों अक्षर एक होंगे अक्षर हाँ और 3। या तो कुलदीप या तो सुंदर होंगे। मेरा मानना है कुलदीप होने चाहिए और शायद आप लोग का भी यही मानना है कुलदीप ही होने चाहिए। है ना। तो देखिए, लेकिन एक और बात है, क्योंकि गंभीर साहब जो है वो पसंद करते हैं कि ऑलराउंडर जो हो नंबर 8 तक हो, और ऐसे ऑलराउंडर्स के अंदर वो सुंदर को भी ऑलराउंडर का ठप्पा लगाकर चला दिया करते हैं, जो कि ना बल्लेबाजी उतनी अच्छी ओडीआई में करते हैं, ना T20 में करते हैं, और ना बॉलिंग करते सुंदर से बॉलिंग ही कहाँ कराते हैं? अगर हैं। नहीं तो सुंदर बॉलर अच्छा है भी नहीं ना, वो वही। बात है। अगर सुंदर खेलते हैं तो हमारे पास हम 4.5 बॉलर के साथ में जाएंगे। 4.5 4.5 सही बात है। बिल्कुल 4.5 बॉलर के साथ में जाएंगे, क्योंकि फिर गुरनूर बरार खेलेंगे, बुमराह खेलेंगे और सुदीप खेलेंगे, शिवम दुबे या सेडगे में से कोई एक खेलेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको आधी बॉलिंग ही करके देंगे। अक्षर पटेल हमारे चौथे बॉलर होंगे, तो आधे बॉलर में से अब हम सेडगे और सुंदर से मिला करके सेडगे कर लेंगे 8 ओवर, या शिवम दुबे कर लेंगे 8 ओवर, 1 2 ओवर सुंदर से करा लेंगे। हम ये होगा प्रॉपर मैक्स 4 ही मैक्स। बॉलर ले जा रहे हैं। हम 4 ही बॉलर के साथ में जा रहे हैं, अक्षर पटेल, अर्शदीप, बुमराह और गुरनूर बरार। पर हमारे पास देखिए 4 ही बॉलर हैं फिर। देखिए T20 के अंदर ना कभी कभी काम चल जाया करता है, अगर आप एक बॉलर T20 में कम काम खिला चल दें। जाता है। हाँ लेकिन ओडीआई में मुश्किल होता लेकिन है। ओडीआई के अंदर आपको विकेट टेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इस टीम को देखते हैं तो यहाँ पे जेकब बेथल ऊपर से, डकेट है, जो रूट है, एरी ब्रूक है, जॉस बटलर है, सैम करन है। करन का मैं उतना नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो 6 बल्लेबाज हैं इनके विल जैक्स मिलाकर, वो ऐसे बल्लेबाज है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया, जो रूट को अगर आपने छोड़ दिया, आउट नहीं किया, तो ये इनिंग्स को लंबा करते हैं और सारे बैट्समैन इनके इर्द गिर्द खेलते हैं और इनके रन बड़े ही बनते हैं। तो इसमें कुलदीप यादव का वहाँ पे होना आपको थोड़ा सा अश्योरेंस देगा कि बीच में आकर आप विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी होगा। अगर आपने नहीं किया तो बर्मिंघम की इस विकेट के ऊपर आमतौर पर रनफेस्ट बनता है, और जब रनफेस्ट बनेगा तो सब हाथ धोएंगे और आप पिटेंगे। तो कुलदीप यादव को खिला लें। गंभीर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं खेलते हैं तो शायद सुंदर खेलेंगे, और सुंदर खेलेंगे तो शायद मेरा मानना है बॉलिंग में रन्स भी खाएंगे। बैटिंग में आप नंबर 8 पे उनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद कर नहीं पाएंगे, वो एक चीज़ है। तो अगर बॉलिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, कुलदीप यादव खेल लें। साथ ही में एक और चीज़ बनती है, अब अगर हम मैन टू मैन कंपेयर करते हैं, शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से विद जेकब बेथल। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जेकब बेथल है और रोहित शर्मा है, या फिर ये कह लें कि बेन डकेट है और रोहित शर्मा है, जरा इनको कंपेयर कर लें आप। रोहित को आगे रखूंगा। ओके, और आप क्या मानते हैं इस बारे में? रोहित ही आ गए, नो डाउट, सवाल ही नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पे तो रोहित। लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बस एक चीज कहूंगा, पहली बात तो ये बनती है कि रोहित शर्मा बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ ये लेगेसी, इंग्लैंड प्रेम नहीं, हिस्ट्री नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन लें। इंग्लैंड प्रेम नहीं। आप मेरी पूरी बात सुन लें। जी बोले। दोनों में अगर आप कंपेयर कर लें तो मैंने लेगेसी, हिस्ट्री, टेक्निक, क्लास, क्वालिटी, कप्तानी, एक्सपीरियंस, सबकी बात कर दी एक साथ, और मैंने कहा है कि रोहित शर्मा आ गए। Yes. बेन डकेट अरे एक चीज में आ गए, किस चीज और में? वो फॉर्म है उनका। अभी पिछले कुछ समय में लगातार 100 पे 100 लगाए हैं, और बेन डकेट इंग्लैंड के लिए अक्सर एक काम करते हैं बुमराह कि 20-22 ओवर के अंदर अंदर ये एक 100 मारकर अपने निकल जाते हैं। कल डकेट की डक पे जाने वाले हैं, देख लेना। और रोहित शर्मा जो है वो एक चीज जरूर है कि फॉर्म भी उनका उतना अच्छे से लगा नहीं हुआ है, बिकॉज क्रिकेट ईयर राउंड नहीं खेलते हैं, बेन डकेट खेलते हैं। तो मेरा मानना है कि बेन ये डकेट, प्रोबेबल 11 आपने बना के भेजी थी ना? हाँ बिल्कुल, आज सेडगे जी स्क्वाड में ही नहीं है। शेडियर स्क्वाड में थे वैसे, वो ऐड किए नीतीश कुमार रेड्डी की जगह बाद में। अच्छा, वो बाद में ऐड हाँ। हुए हैं, बट यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो सेडगे जी हैं ही नहीं। अच्छा, शेडियर नहीं है क्या स्क्वाड में? मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसे कोई बात अच्छा, शिवम दुबे को अच्छा ऐड किया गया था। ओके शिवम दुबे को ऐड किया गया था, ठीक है, तो आप इसको तो जरा करेक्ट कर एक दें। बार करेक्ट कर दीजिए आप। नहीं। सेगरे हटा दूं इसकी शेड क्या हटा दीजिए। शेड तो क्या बिल्कुल हटा देखिए इंडिया की अब इस इसके जगह किसी और को जोड़ना है कि बस शिवम नहीं, दुबे बस ने? बस नहीं, शिवम बस- दुबे। बस शिवम तो दुबे। देखिए तो बात ये confirm है बनती कि है, शिवम दुबे खेल तो रहे हैं देखिए थोड़ी सी एक गलती हो गई मतलब यहाँ पे। शिवम दुबे कंफर्म। शिवम दुबे कंफर्म्ड है, और इसीलिए आप पाएंगे कि अब 11 में शिवम दुबे जो है वो कंफर्म्ड होंगे। अब थोड़ी सी हमसे गलती हो गई यहाँ पे, हमने शेडगे का नाम यहाँ पे जोड़ दिया। शेडगे क्योंकि हमको लगा कि शायद इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, उनको कॉल अप मिलेगा, लेकिन जो शेडगे हैं वो जिम्बाब्वे के U20I स्क्वाड के अंदर है और यहाँ पर नहीं है। तो एक बात ये बनती है कि शिवम दुबे जो है ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि वो खेलेंगे इस 11 के अंदर। और दुबे के खेलने का मतलब है कि फिर से हम जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, आपकी 5 बॉलर जो होंगे वो आप बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि देखें कभी ज़रूरत पड़ती है अक्षर पटेल 10 ओवर करें, नहीं कर पाते तो आपको उनसे कराने पड़ेंगे। तो क्या दुबे वो काम कर पाएंगे इंग्लैंड के अंदर? ये रहेगा एक क्वेश्चन, क्योंकि दुबे के पास से ज़्यादा क्षमता ओडीआई के अंदर नहीं है, उनके पास टप्पा नहीं है, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वेरिएशंस ओडीआई के अंदर उतने काम नहीं करते। तो ऐसे में ये थोड़ा आपके अगेंस्ट रहेगा, और इसलिए दुबे कंफर्म खेलेंगे नंबर 7 पर। और ऐसे में आपने बड़ी जल्दी ये काम कर दिया वैसे, तो आपको इसके लिए बधाइयाँ, बड़ी जल्दी आपने ये काम कर दिया। और वैसे ही फिर हो सकता है कि दुबे के होने के बाद आप सुंदर को भी साथ में डाल दें और टीम को और ज़्यादा खराब कर दें, ये हो सकता है। तो बिल्कुल ये 11 इंडिया का हो सकता है। बट हाँ, हमने बात डकेट और रोहित शर्मा की थी, और मेरा मानना है फॉर्म डकेट के साथ में, बट सब कुछ रोहित शर्मा के साथ में।
तो रोहित शर्मा का नाम यहाँ पे बिल्कुल आगे होगा, तो हम 1-0 कर सकते हैं यहाँ पे। फिर शुभमन गिल को कंपेयर करेंगे with रोहित जेकब शर्मा में रोहित आ गया है, आप किसको कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रोहित शर्मा रोहित, क्या है? हाँ ये हाँ, सवाल ही नहीं होना चाहिए, ये तो वही रोहित शर्मा रोहित ऑफ कोर्स नाम ही काफी है। देखिए शुभमन गिल कंपेयर करिए एक बार आप जरा जेकब बेथल से। शुभमन गिल देखिए ऐसे तो आप पूरी इंडिया को बोल देंगे, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो नहीं, मैं- यार, शुभमन शुभमन गिल। गिल अगर इस ओडीआई सीरीज की बात की जाए ना, तो क्योंकि शुभमन गिल अगर परफॉर्मेंस वाइज मैं बात कर रहा हूँ, सामने उनको फेस करने को मिलेंगे जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर के मैचअप ना शुभमन गिल का थोड़ा सा वीक हो जाता है। और मैं अगर परफॉर्मेंस वाइज भी बात कर लूँ तो शुभमन गिल हालांकि हमारे भी स्टार बॉय रहे हैं, स्टार बॉय उनके सामने भी जेकब बेथल है, बट मैं जाना चाहूँगा बेथल के साथ में यहाँ पे, क्योंकि हालांकि उन्होंने नंबर 3 पे अच्छा किया। देखने वाली बात होगी कि ओपनिंग पोजीशन में आके वो कैसा करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये वाली मैचअप में मैं बेथल को आगे रखता हूँ। हाँ देखिए एक चीज़ बेथल के साथ में ये बनती है कि बेथल जो है ओपनिंग में आमतौर पे नई बॉल के आगे अच्छा नहीं खेल पाते। नंबर 3 पे बेहतरीन बल्लेबाज है, दिखाया भी अभी T20 के अंदर कि अच्छा काम करते हैं, लेकिन ओपनिंग में थोड़े से उनके चांसेस रहते हैं कि वो फेल होंगे स्विंग के अगेंस्ट। ये उनके अगेंस्ट एक पॉइंट जाएगा, साथ ही में शुभमन गिल जो है उनके अगेंस्ट भी एक पॉइंट जाएगा कि आर्चर की जो आपने बात की है वो तो है ही, पर साथ ही में शुभमन गिल जो है वो भी अभी इंग्लैंड में खेलेगा है। अभी आप देखें इस सीरीज के अंदर शुभमन गिल अभी पहला मैच खेलेंगे, तो ऐसे में आप पाएंगे कि शुभमन गिल को एकदम से बाउंसी ट्रैक पे आके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे थोड़े पीछे होंगे। मेरा मानना है गिल, क्योंकि ओवरऑल एवरेज ज्यादा रखते हैं, ओवरऑल हर जगह रन बनाए ओडीआई के अंदर, तो ऐसे में मैं गिल का नाम लूंगा यहाँ पे। मतलब देखा जाए तो इंग्लैंड के मुकाबले इंडिया के ओपनर अच्छे हैं, ओपनर, बेस्ट हैं। बिल्कुल। अगर कल हमारे ओपनर चले गए तो बिगाड़ सकते हैं कुछ। देखिए बिल्कुल, पर ओपनर अगर उनके भी चल जाए तो भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनके भी काफी अच्छे ओपनर्स हैं। डैकेट और बेथल की हम बात कर रहे हैं। बुमराह नहीं बुमराह देखिए बिल्कुल बात सही है, लेकिन जसप्रीत बुमराह। विकेट नहीं आए तो परेशानी होती है। 3 पे विराट कोहली होंगे, तो मैं जो रूट का तो खैर आप 4 जो रूट लगा दें ओडीआई में और 1 विराट रख दें तो भी विराट आगे ही होंगे, तो बिल्कुल विराट कोहली का नाम लेंगे नंबर 3। तीसरे नंबर पर मोहित जी, पूछने की आपकी जरूरत बात नहीं सर- है। आपकी बात सही है, और मैंने भी यही बात मैंने रखी कि क्योंकि बेथल ने नंबर 3 नंबर 4 पे अच्छा किया है, तो देखने वाली बात होगी कि ओपन कैसा करते हैं। बट अगर मैं मैन टू मैन कंपेयर करूं बेथल वर्सेस गिल, मेरे लिए बेथल ऊपर होंगे अगर मैं ओपनिंग हटा दूं, ओपनिंग वाली चीज हटा दूं तो। नहीं मेरे लिए ओपनिंग के इसलिए हिसाब क्यों से- आगे होंगे? नहीं, क्योंकि उनकी टेक्निक वाइज अगर मैं बात करूं तो उनमें वो फ्लो नहीं है। क्यों नहीं है फ्लो? जो फ्लो सुमन बिल्कुल बेथल के लिए भी वो फ्लो है, लेंथ बॉल पे वो भी फंसते हैं, ऐसी लेंथ बात बॉल पे फंसते हैं, बट वो निकाल जाते हैं ना। मैं मानता हूं कि सुमन गिल प्रूवन है। क्या सुमन गिल लगता है आपके proven है। बैथल कल कितने रन मार देंगे आपके? क्या लगता है मैं आपको? ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं century मार अप्रोक्स देंगे। दे दो। मैं शुभमन गिल का मान के चल रहा हूँ 50 के ऊपर ही है, 50 के नीचे नहीं मारेगा वो, चाहे कोई भी हो। आर्चर वार्चर सब है वहाँ पे, हमारे पास भी बुमराह है सर। देखिए हम मैचअप की आपने बात आर्चर के हिसाब से कहा ना कि आर्चर फंसा देंगे गिल को, इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर उन्होंने बोल दिया कि एज एन ओपनर अच्छे नहीं है, तो हमारे पास भी बुमराह है सर, वो बैंड डकेट के डक बना देंगे। आप समझे इस बात को? बिल्कुल। तो आप बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं बेथल के बारे में? सुमन गिल का जो कल का परफॉर्मेंस होगा उनके सामने मैचअप की, और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जी। जो मैचअप होगा वो उनका सुमन गिल का मैचअप होगा आर्चर के सामने, और आर्चर जो कि खासा परेशान करते सुमन गिल को। सो दैट्स वाई मैं रख रहा हूँ कि बेथल हो सकता है मे बी कि कल के परफॉर्मेंस के अनुमान के अनुसार, मेरे अनुसार हो सकता है बेथल और परफॉर्म कर जाए गिल को। चलिए इसलिए भाई, मेरे लिए वो आपने आगे। बात कर दी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप शुभमन गिल की अगर आप ये बोलते हैं कि उनका एक वीकनेस बनती है आर्चर के अगेंस्ट, तो बेथल की वीकनेस बनती है मूविंग बॉल के अगेंस्ट। अब यहाँ बात है कि यहाँ आर्चर मूव कराएं तो फंसते हैं गिल, यहाँ बॉल मूव कराएं तो फंसते हैं बेथल। अब वो कोई भी कराएं, ये एक बात है। तो देखिए थोड़ा सा ये चीज रहेगी, तो मैं गिल कहूंगा, पुनीत भाई भी गिल कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे एक पॉइंट छीन लूंगा मैं, और जरा मैं 2-0 इंडिया को ही दूंगा अभी। वो एक चीज है। नंबर 3 पे विराट कोहली है, और यहाँ नंबर 3 पे जो रूट है, और क्या इसमें कोई नहीं, शक, कोई कुछ सवाल नहीं, बनता है? कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं। शक, कोई सवाल नहीं। तो जो रूट देखिए बिल्कुल पहले भी आप देख पाएंगे कि पहले फेल करते रहे ओडीआई के अंदर, अब पिछले कुछ समय से वापस से एक रिवैम्प किया है और एक नए जरूर दिखाई दिए आपको इंग्लैंड के लिए। बट कितने अच्छे बन जाइए, विराट कोहली है। इंग्लैंड में रहे तो भी अच्छे हैं, इंडिया में रहे तो भी अच्छे हैं। नंबर 4 पे होंगे श्रेयस अय्यर, और ये नंबर 4 पे होंगे हैरी ब्रूक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक बन सकता है बात, क्योंकि देखिए हैरी ब्रूक भी तगड़े फॉर्म में है, रेड हॉट फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर जो है वो बल्लेबाजी से ठीक करके आए हैं, लेकिन बाउंसी ट्रैक पे वही फंसते हैं। जरा आप लोग बताएं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा इस बारे में। मेरे लिए टाई है दोनों में, क्योंकि दोनों एक तरीके के बैट्समैन हैं मेरे लिए। क्योंकि ओडीआई में देखा जाए तो श्रेयस अय्यर बहुत ही अटैकिंग गेम खेलते हैं ओडीआई के हिसाब से, और सेम चीज़ हैरी ब्रूक का भी है। वो भी एक्सेप्शनल टैलेंट है, और वो भी सेम इंटेंट से खेलते हैं जिस इंटेंट से श्रेयस अय्यर खेलते हैं। या तो हम इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जिस इंटेंट से हैरी ब्रूक खेलते हैं ओडीआई में, सेम इंटेंट से श्रेयस अय्यर भी खेलते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे मैं टाई दूंगा, तो मैं किसी को आगे नहीं रख रहा यहाँ पे। तो आप मानना चाहते हो कि अय्यर और हैरी ब्रूक बराबर एक्सक्लूसिव है?
बराबर एक्सप्लोजिव है इन टर्म्स ऑफ ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, T20 हैरी की बात ब्रूक, नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मैं बता यहाँ- दूं, मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। आप ओडीआई की बात कर लें, आप हाँ। टेस्ट की, आप किसी फॉर्मेट की बात कर लीजिए, हैरी ब्रूक जितना एक्सप्लोसिव प्लेयर दुनिया में बहुत कम है, और अय्यर उनके Exceptional जितना talent है। एक्सप्लोसिव नहीं है अय्यर उतने, क्योंकि अय्यर भी समय लेकर खेलते हैं आमतौर पे, बट हाँ जब भी वो स्पिन के आगे खड़े होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हैरी ब्रूक इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजन तो अय्यर से आगे ही है मेरे हिसाब से। आप कुछ कहेंगे पुनीत भाई इस बारे में, मैं यहाँ पे टाई मैं- या पॉइंट दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर को आगे रखना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है उसके ऊपर से थोड़ा सा कैप्टनसी का भी प्रेशर हटेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ओडीआई मैच खेल रहा, उसको टाइम जो चाहिए जितना अपने आप को सेट करने के लिए, जितना उसको समय चाहिए अपना पूरा समय लेकर के अपनी पूरी बैटिंग कर सकता है। हैरी ब्रूक को मैं ख़राब नहीं कह रहा यहाँ पे, हैरी ब्रूक है अपने अच्छा, लेकिन मैं उसको इंग्लैंड के प्लेयर को मैं कभी आगे नहीं करूंगा, इसलिए मैं श्रेयस अय्यर के साथ जाऊंगा, श्रेयस अय्यर को वोट दूंगा। पॉइंट बोलूंगा, श्रेयस अय्यर हैरी ब्रूक से आगे हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकता, आप रख लो आगे, आप रख लो, मैं मना अय्यर नहीं कर बराबर रहा। भी नहीं है डीजे भाई, मैं आपको हाँ, बता दूं, लेकिन अय्यर बराबर भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अय्यर को अपने आगे side रख रहा हूँ, ये करके मेरा मैं हुआ है बराबर एज एन रख रहा हूँ। नहीं इंडियन तो फैन। आप ये point भी बोल नहीं तो रहा आप एक चूज कर ले, बराबर ना करें, ताकि हम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट वैसे करें फिर। नहीं तो अगर चूज करना है दोनों में से एक, तो फिर मैं हैरी ब्रूक के साथ जाऊंगा। बिल्कुल, तो डीजे भाई मुझे लगा था कि यहाँ पे गलती से अय्यर को पॉइंट ना जाए, अय्यर के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन देखिए हैरी ब्रूक जब इंग्लैंड में खेलते हैं तो यहाँ के बाउंस से काफ़ी एडजस्टेड वो हैं और तगड़ी हिटिंग यहाँ पे करते हैं, स्पिन के अगेंस्ट थोड़े से फंसते हैं तो खुद ही तरफ एडिशनल एक बेनिफिट देंगे इंडिया को, लेकिन हैरी ब्रूक जिस तरीके से फॉर्म में है, जिस तरीके से फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, तो कंपैरिजन अभी अय्यर से आप करते हैं तो थोड़ी सी आई थिंक गलती हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि हैरी ब्रूक जो है आने वाले टाइम के फैब फोर की अगर आप बात करें तो उसमें से एक मेंबर बन सकते हैं, या अभी भी करंटली टॉप प्लेयर्स में से एक आएंगे। अय्यर जो है थोड़ा बाउंसी ट्रैक के आगे फंस जाते हैं, शॉर्ट बॉल पे फंस जाते हैं और स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल आप मान सकते हैं कि बीच में कभी कभी स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पाता है उनसे। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर से ऊपर मैं ब्रूक को रखूंगा, तो हम फिर से यहाँ पे पाएंगे कि 3-1 यहाँ पे हो गया है। अभी भी इंडिया आ गई है, लेकिन अय्यर के ऊपर ब्रूक होंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैंने लेकिन अय्यर को बिल्कुल, वोट दिया, लेकिन हाँ। क्योंकि 2-1 हो गया है पैनल में, तो पुनीत भाई आपकी बात पैनल के साथ से जाएंगे तो आपकी बात को खारिज होता है। है ना। अरे यार ये नहीं हो सकता, जनता में अय्यर के साथ हूँ, ये लोग Okay. खारिज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो नंबर 5 पे होंगे केएल राहुल और यहाँ होंगे जॉस बटलर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड ओपिनियन देख सकते हैं आपको। यहाँ क्या पे opinion है? देखिए मेरे लिए देखिए केएल राहुल एक ऐसे टैलेंट है कि पोटेंशियल बहुत है, बट परफॉर्म नहीं करके देते। जॉस जब बटलर जरूरत होती है 5 इंडिया को नंबर परफॉर्म पे? नहीं करके देते। ओडीआई में नंबर 5 ही खेलते हैं। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं केएल राहुल वर्सेस जॉस बटलर ओडीआई हो या टी20 हो, कहीं भी, और हालांकि इन्होंने अपना फॉर्म भी पकड़ लिया है। लेकिन अब ये फॉर्म भी अपना केएल राहुल का एवरेज ओडीआई के अंदर बहुत अच्छा नंबर 5 पे खेलते हुए 50 का कैसे है? तो परफॉर्म अगर नहीं करते हैं तो जब- 50 का एवरेज नंबर 5 पे कैसे कर वो रहे हैं? हमेशा परफॉर्म करते हैं, बट जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आज हमें केएल राहुल की जरूरत है, वो उस दिन ही परफॉर्म नहीं करते, उस दिन परफॉर्म नहीं करते। और अगर हम मैन टू मैन जो कंपेयर हम कभी कर रहे हैं केएल राहुल वर्सेस जॉस बटलर, वहां पे मैं पाऊंगा कि जॉस बटलर मेरे लिए आगे हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म में अब जॉस बटलर आ चुके हैं। और केएल राहुल ने अभी स्टार्ट करा है, मतलब ये पहला मैच होगा इंग्लैंड में इस सीरीज, इस दौरे पर, तो केएल राहुल को थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे से अपने आप को सेट करने में, अडेप्ट करने में। अडेप्ट एक नया वर्ड आया है जो इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ये ले रही है, तो केएल राहुल के आगे मैं जॉस बटलर को रखना चाहूंगा। देखिए पुनीत भाई आप भी बोले इस पे, आप क्या केएल मानते हैं? राहुल, केएल मैं राहुल नहीं आप जाऊंगा कह रहे हैं। बटलर अटलर मेरे। आप तो पूरे प्लेइंग 11 को रखने बिल्कुल, वाले हैं। आपने सारे इंडिया के एक ही आप बार नाम आप लेने बोल वाले सके हैं। मेरे लिए इंडियन। नहीं नहीं, मुझे भरोसा है, ठीक है, मुझे भरोसा है अपने इंडियन प्लेयर्स पे। इतनी इंसल्ट हो गई है 4-0 2-0, ये सारे मारेंगे। कल केएल राहुल को देखना, तीनों मैच में देखना, अब तीनों में तो खेलेगा। आप कह रहे हैं गिल भी मार देगा, रोहित भी मार देगा, कोहली भी मार देगा, केएल राहुल भी मार देगा। केएल राहुल तो ऐसे भी मारेगा। कितने लोग बल्लेबाजी करने वाले हैं? बस यही 4-5 है। अक्षर पटेल वगैरह ये सब बैटिंग नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, यही 5 नंबर तक बैटिंग चले। मुझे ऐसे गिर जाए, विकेट नीचे चले जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए, 5 विकेट के अंदर अंदर 50 ओवर खत्म हो, इतना अच्छा खेलेंगे लोग। मैं ये उम्मीद करके बैठा हूँ अपने प्लेयर से। देखिए, कि बिल्कुल। ये हमें ना आधे बॉलर आधे बैट्समैन नहीं चाहिए बैटिंग के लिए। केएल राहुल ही निपटा दे, एंड से एंड आए तो अक्षर पटेल थोड़ा बहुत आए, या शुभम दुबे। जब तक एंड में शुभम दुबे आएंगे, इनसे स्पिन इस पेस तो खेला नहीं जाता। हो सकता है, वैसे आपकी बात बता दूं, शिवम दुबे मेरा ख्याल है नंबर 5 भी आ सकते हैं। हो सकता है कि अगर ऊपर से स्पिन आ जाए, हो सकता है शिवम वही। दुबे को भेज सकते हैं, लेकिन वही। फिनिशिंग थोड़ी सी वीक होगी, ये बात सही है। लेकिन हो सकता है देखें कि नंबर 5 पे आप कर दें, क्योंकि आपके जो टॉप 5 है वो सारे राइटी हैं। तो ऐसे में गंभीर साहब अक्सर चाहते हैं कि नंबर 5 पे एक लेफ्टी डाल दें। अक्षर पटेल को अक्सर नंबर 5 पे केएल भेजा राहुल गया को है। और नीचे कर सकते हैं ये लोग, 6 या 7 पे ही भेज देते देखिए, हैं। मैं थोड़ा केएल राहुल जल्दी को। करते हैं केएल राहुल वर्सेस जॉस बटलर। देखिए, मैं तो केएल राहुल चूज करूंगा। मैं भी because केएल राहुल। 50 के एवरेज और ऊपर से विकेट गिरेंगे तो संभाल सकते हैं। नंबर 6 पे अक्षर पटेल है, वहां पे है सैम करन। एक आपका नाम लीजिए आप। सैम करन
आप मैं भी यार यहाँ से हम पे ठीक है, जाऊंगा तो यार। मैं वैसे अक्षर पे अक्षर मुझे- मैं अक्षर पटेल फाइनली बोलता। फाइनली फाइनली आए आप। नहीं यार, मुझे जो मैंने अभी देखा अक्षर यार घबराया हुआ है यार नहीं ये बेचारा। देखिए, ये कुछ अब और भी लफ्ज ढूंढ लें आप, है ना। और दूसरी बात ये है कि अक्षर पटेल मैं कहता, लेकिन ठीक है, अभी तक कितना बन रहा है फिर हमारा, आई थिंक 4-2 बन रहा है ना। नंबर 7 पे शिवम दुबे की बात है, विल जैक्स की बात है, यहाँ कोई डाउट ही नहीं होगा। विल जैक्स, मैं इन लोग के लिए भी आंसर कर दे रहा हूँ, विल जैक्स इसका आंसर है ना। मेरे तो तरफ यहाँ से पे 4-3 हो जाता है। फिर जोफ्रा आर्चर और यहाँ पे कुलदीप यादव, नहीं या कुलदीप फिर मत रखो, एक जोफ्रा आप उनके अर्शदीप रख बेस्ट सकते हैं। अर्शदीप रखो या बुमराह रखो ना, जैसे देखिए उनके बुमराह रखेंगे तो बुमराह ही आगे हो जाएंगे ना। हाँ ना, तो फिर उनके पास भी बचा ही क्यों। नहीं, ये नहीं, डॉग्स आप टंग से compare कर टंग के कंपेयर टंग है इतना बड़ा, देखिए आप फिर- बुमराह से कंपेयर करोगे, उनका नहीं, आर्चर जोफ्रा ही आर्चर है। का तो जसप्रीत बुमराह से अरिजीत सिंह, कंपेयर होगा। हाँ बुमराह से ही होगा। चलिए ठीक है, कर लीजिए। हाँ तो आप इसमें किसका नाम लेंगे फिर? बुमराह बुमराह आर्चर क्योंकि बुमराह का ही नाम इसमें आना बनता है। तो यहाँ पे बन जाता है हमारा 5-3। वैसे यहाँ पे कुलदीप यादव या सुंदर हो सकते हैं, और यहाँ पे लियम डॉसन या आदिल रशीद हो सकती हाँ है। कुलदीप यादव या आदिल रशीद। आदिल रशीद रखते हैं बिल्कुल। हाँ ना, तो मैं अगर कुलदीप खेलेंगे तो कुलदीप के साथ जाऊंगा, अगर सुंदर खेलेगा तो मैं डॉसन के साथ जाऊंगा। अच्छा कुलदीप खेलेंगे तो आज कुलदीप वर्सेस आदिल रशीद। नहीं, एक काम करें, जरा सुंदर को थोड़ी देर के लिए फेंक ही दें, फेंक एक दो, स्टेशन हाँ, से, इनको साइड और में करें। कुलदीप और आप आदिल रशीद में बात कर लीजिए। हाँ हाँ वही वही। कुलदीप और आदिल रशीद, हाँ, ये आपने थोड़ा टफ कर दिया यार। ये यही तो सवाल है, जैसे बुमराह और आर्चर किया है। तो कुलदीप और आदिल रशीद में फिर भी मैं कुलदीप के साथ जाऊंगा। मैं भी देखिए, मैं आदिल रशीद बोलूंगा क्योंकि कुलदीप यादव बहुत टाइम के बाद में आएंगे, बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड है। बट क्वालिटी रशीद के पास में क्वालिटी नहीं नहीं, रशीद के पास क्वालिटी है, बट कुलदीप की कुलदीप quality क्या यार, है? रशीद के कुलदीप पास के पास ड्रिफ्ट इतनी उतनी नहीं है। कुलदीप के पास में नहीं है, बता दूं मैं आपको। बट चलिए ड्रिफ्ट ठीक क्या है, 100 के स्टंट मारने ड्रिफ्ट नहीं कुलदीप। ठीक है, आप कुलदीप बोल लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं आदिल रशीद बोलता। बट यहाँ पे 5-4 हो गया। फिर अर्शदीप सिंह है और यहाँ पे जॉश टंग है। अब ये इंटरेस्टिंग है, जॉश टंग का पहला मैच होगा। अर्शदीप सिंह कुछ मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक चूज करना है, तो आप लोग चूज कर लें। अर्शदीप सिंह, अर्शदीप। बोल अर्शदीप सिंह, अर्शदीप मैं और भी। डेप्थ में भी अर्शदीप। वैसे मैं यहाँ पे जॉश टंग बोलता, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन इंग्लैंड ज़रा अच्छे जॉश टंग होते हैं, बट ठीक है, न्यू बॉल से अर्शदीप सिंह ठीक बॉलिंग कर सकते हैं, तो आप लोग ने कह दिया। तो यहाँ पे 5-5 हो गया है ना। हाँ 5-5 हो गया। नहीं, यहाँ पे 6-4 नहीं हो तुम गया, अपना 6-4 वोट हो गया। चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं यार, नहीं, जो ठीक तुम्हारा है। दिल करे। यहाँ नहीं, मैं वोट तो टंग को ही कर रहा हूँ ना, पर आप लोग ने अर्शदीप सिंह का नाम ले दिया है, तो मैं अच्छा आप टंग को वोट कर रहे हो, तो हाँ। ऐसे खुल के बोलो तो मेरा मेरी- वोट टंग को है। तो अपना- मेरी अपना वैल्यू वोट बची नहीं ना, बताया। आप लोग ने पहले आंसर कर दिया। तो उसके बाद अब तुम अपना पहले दोगे, एंड में मैं बता दूंगा, एंड में उनसे नंबर, और पूछना। यहाँ पे नंबर 11 पे होंगे गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई, पर नहीं, सॉरी, गुरनूर ब्रार होंगे यहाँ पे इन कंपैरिजन विद लियम डॉसन। ये तो आई थिंक नो ब्रेनर ही हो जाता है ना। लेट्स गो विद गुरनूर ब्रार इटसेल्फ। क्या बोलते हो आप लोग? गुरनूर ब्रार का नाम कर लें, फिर लियम डॉसन सामने है, सोचना पड़ रहा है आपको इतना। ब्रार सोचने वाली किसमें कौन सी बात है? बिल्कुल, आई थिंक गुरनूर ब्रार यहाँ पे आगे दिखते हैं। मैं तो सुंदर को, मतलब मैं तो सुंदर से कंपेयर अब बताओ, अगर बाई अब कुलदीप की जगह सुंदर खिलाया इन्होंने, और इधर किससे तो गुरनूर ब्रार में भी सुंदर आ की बराबरी को कोई प्लेयर दिख रहा है यहाँ पे? किसको रखोगे सुंदर से? नहीं, लियम डॉसन से अच्छे आई थिंक सुंदर है मेरे हिसाब से, पर हाँ स्पिन बॉलिंग ज्यादा अच्छी लियम डॉसन की है, क्या बैटिंग बात ज्यादा कर अच्छी रहे हो? सुंदर सुंदर की है। उससे अच्छा है। सुंदर से अच्छे लियम डॉसन स्पिनर है। हाँ, ये कह सकते हो। बट बैटिंग में सुंदर ज्यादा अच्छे हैं लियम डॉसन से, वही चीज़ है। पर जो भी है, लेकिन मैं बस एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि ओवरऑल कंपैरिजन के अंदर मुझे लगता है कि इंडिया आगे दिखता है आपको। प्लेयर सारे हमारे जो हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे हैं, प्रूवन प्लेयर्स हैं, तो ऐसे में रैंकिंग भी हमारी वैसे यहाँ पे लगभग आप मान सकते हैं 6-5 की बनी है ना, तो उसमें इंडिया आगे दिखाई देता है। बट हम जरा बात एक बार पिच की भी कर लें, और हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा भी खेल जाए यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्रसिद्ध खेल जाएंगे तो क्या काम होगा? हमारे मोहित जी बोल रहे हैं ऐसा ना हो कि प्रसिद्ध खेल जाए। बिल्कुल, सेम प्रसिद्ध अगर खेल जाएंगे तो रैंकिंग जो होगी हम करेंगे ही नहीं अगली बार से। सुंदर और प्रसिद्ध अगर कल खेल जाते हैं तो हम रैंकिंग नहीं किया करेंगे। हाँ, आप हटा सकते हैं इसको। और साथ ही में एक और चीज़ ये बनती है इसके अलावा, अगर आप कंडीशंस की बात करते हैं तो बर्मिंघम का ये जो एजबेस्टन है, यहाँ सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत होगा। विकेट यहाँ पे अक्सर थोड़ा सा फ्लैटर साइड पे होता है, रन्स बढ़िया यहाँ पे बनते हैं। अगर आप याद करें शुभमन गिल का एक मैच में 400 कर जाना, और एजबेस्टन में वो आया था 2025 के अंदर और डोमिनेट किया था इंडिया ने, तो उनकी मेमोरीज भी हैप्पी यहाँ पे बन के आएंगी। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है उनके लिए, तो एजबेस्टन में बन सकते हैं रन ज़्यादा, स्पिनर्स बीच में आ सकते हैं गेम के अंदर, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं एक हाई स्कोरिंग आप रन फेस्ट। तो उसमें एक फाइनल, आप एक बात बताइए कि कौन जीत सकता है यहाँ पे आपके हिसाब से? एक फाइनल बात हम कर लें, पहला मैच आपके हिसाब से कौन विनर है? और टॉस की बात भी कर लें एक बार। पहले टॉस की बात करेंगे कि बिल्कुल, ओके। तो टॉस, आई थिंक आपको टॉस जीत के यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन है तो आप क्या करना चाहेंगे यहाँ पे टॉस जीत के? रन फेस्ट होने वाली है। हाँ। पिच पे कल मैच कहाँ हो रहा है? मैच इतनी देर से हम बात कर रहे नहीं हैं, नहीं, से हम मैं बात बैक कर एंड में रहे था हैं ना, कि मैं एजबेस्टन बर्मिंघम में मैच हो रहा है, और यहाँ पे आप सोचें कि क्या
कि कौन टॉस जीत के आपको क्या करना चाहोगे आप, इंग्लैंड हो या अगर आप इंडिया हो तो क्या करना चाहोगे? यार जीत के देखो, चेज करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ना ये बोलना बैटिंग बॉलिंग क्या पहले, मुझे मेरे हिसाब से हमें पिच देखना चाहिए। 50 ओवर का देखिए, मैच ये है। बहुत ही स्मार्ट ओपिनियन नहीं पुनीत भाई से आता हुआ। नहीं मतलब नहीं यार, ऐसे कैसे? अब अगर बाई चांस बॉलिंग पिच हो गई और बैटिंग ही लेके क्या फायदा, हम मार ही ना पाए रन। नहीं, आपकी बात सही नहीं, है बिल्कुल। पिच देख लो, पिच विच के हिसाब से जो फैसला सही हो भाई साहब, आप वही फैसला लो। जरूरी नहीं है हमें 500 रन नहीं देखने, देखिए ठीक है, और हमें 100 रन पे ऑल आउट भी नहीं करना, हमें सिर्फ जीतना है। जो भी ठीक है, नहीं आप बात बताइए, जीतना है वो सब बात तो उनको ही पता है, आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए, कुछ है आपके पास कि मैं पिच के हिसाब से फैसले लेना भाई बिल्कुल, साहब। ठीक है, तो आधे टेढ़े सपने मत ओके, देखना कि हम बैटिंग ठीक है। करेंगे 500 में, ये सब मत करना। पिच देखो, पिच को समझो, पिच जिस हिसाब से कह रही है खेलने को उस हिसाब से खेलो। काफी बड़ा पिच घिच यहाँ पे हो गया। लेकिन देखिए एक चीज है कि कल अगर आप टॉस जीतते हैं तो मेरा मानना है आप पहले फील्ड ही कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी कुछ समय से मैच नहीं हुआ है, तो इसमें विकेट हल्का सा फ्रेश हो सकता है। फ्लैट और पिच है, फिर बैटिंग करो, चेजिंग के लिए, फ्लैट पिच है, बैटिंग चेजिंग करो के लिए फिर। अच्छा हो सकता है फिर मेरा मानना है, क्योंकि हल्की सी मदद सुबह मिल सकती है आपको। और अगर आप बैटिंग करते हैं तो फिर आपको तैयार रहना होगा कि आप शुरुआत में कुछ ओवर्स निकाल दें, अगर आपको पहले बैटिंग करना पड़ जाए तो एक चीज़ रहेगी। साथ ही में एक और चीज़ ये बनती है उसके अलावा कि यहाँ पे आप फाइनल विनर बता दीजिए आपके, उसके आगे हम और बात कर लेंगे थोड़ी सी इस मैच को लेकर। देखिए, मैं थोड़ा सा बच के निकलना चाहूंगा, लेकिन मैं नाम आपको दूंगा। जो भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है मेरे लिए वो जीत रही है, बट इंडिया जीतेगी ये मैच। ठीक, आप भी बता दें। इंडिया बैटिंग पहले करे या बाद में करे, इंडिया ही जीतेगी सर। आयुष भाई मैंने भी हाँ, टीम वही इंडिया ही इंडिया ही जीतेगी, वही। मैंने बस उसमें इफ एंड बट लगा दिया कि मेरे लिए कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी जीतने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाएंगे, बट इंडिया जीतेगी। अब इससे ज्यादा हाँ, मैं कल क्या इंडिया जीतेगी, वही बात है। बिल्कुल, देखिए मुझे भी लगता है कि इंडिया जीतेगा। आपको बुमराह अर्शदीप पे भरोसा है? सॉरी आप कुछ कह रहे थे, कहीं अपनी नहीं आप पूछिए, आप भी बात कीजिए, मेरे अकेले का मंच नहीं कल है। क्या आप लगता सबका है कि मंच बुमराह कल स्पोर्ट्स का। फाइफर लेगा? जरूरी नहीं है कि फाइफर ले, अगर फाइफर लेगा तो दैट मींस कि हम रन फेस नहीं देखने वाले हैं। चलिए जो लेकिन भी है, अगर मतलब बुमराह फाइफर नहीं लिया ना तो इतना समझ लेना आपकी कल बात की पता है? गुरनूर बरार या अर्शदीप, आपकी इन बात दोनों में पता से है? कोई एक फाइफर ले ले कि बुमराह दहशत आपको एक फैला बात पता देगा। है, बुमराह ने आज तक ओडीआई में फाइफर नहीं लिया। नहीं लिया, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, बुमराह नहीं लेता, लेकिन बुमराह दहशत दे देता जिसके कारण दूसरे बॉलर को विकेट मिल जाती है। देखिए बुमराह का होना हमेशा आपके लिए एक डायमंड के समान। एज है भाई, हमारा फायदा ही है उससे। बिल्कुल।